हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो? तो हम शुरू करते हैं आज बच्चे यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। क्या शुरू करते हैं बच्चों? प्रैक्टिस सेट नंबर 2। बच्चों मैं इसलिए यह सीरीज शुरू किया हूं क्योंकि यूपीएसआई की परीक्षा मार्च महीने में है। शायद 12 या 13 मार्च को है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है। इसलिए मैंने आपके लिए सीरीज लाया हूं कि मात्र आपके पास 1 महीना 10 दिन अभी बचा हुआ है। तो बच्चों आप लोग जितना से अच्छा कंटेंट हासिल कर पाओ, आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देता रहूँगा। तो बच्चों देखो, ये कुछ मैंने बता दिया हूँ क्योंकि परीक्षा के दौरान आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारा सिलेबस कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है, कितने अंक का पेपर होगा, कितना समय होगा, ये आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन से पहले मैं आपको पूरा सिलेबस और समय सारणी पूरा दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये फीड होना चाहिए कि एग्जाम कैसे होगा, कितने नंबर को होगा, कितने समय को होगा, एग्जाम में कौन सा टॉपिक का सिलेबस क्या है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिया हूँ क्योंकि बच्चे बार बार रिमाइंड कराने से आपके दिमाग में ये रहेगा कि यूपीएसआई के समय ये है, परीक्षा का एग्जाम कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना घंटे है, कौन सा मैथ का मान लो आपका है तो मैथ कितने प्रश्न का आएगा और इसका क्या सिलेबस है। तो हम चलें आगे प्रश्न की तरफ। तो चलो आगे प्रश्न की तरफ मेरे भाई देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, ये देखो दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है आप लोग बताओ। पहला प्रश्न है मेरे भाई, उस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 16 सेंटीमीटर है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले आप समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाओ। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हो। मान लो दोस्त ए भुजा है, ए भुजाएं बराबर है, ए कोण 90 अंश का है, तभी तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनेगा। तो ये तीसरी भुजा क्या होगी? कर्ण। तो बच्चों समकोण का फार्मूला का अगर तीसरी भुजा जब ज्ञात करना हो, जानते हो कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे हो जाएगा √2a। एक कैसे सॉल्व कर लियो, जानते हो कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जब सॉल्व करोगे तीसरी भुजा आएगी √2a। ठीक है, अब हमारा दोस्त परिमाप दिया है 16 सेंटीमीटर। तो परिमाप का मतलब क्या होता है मेरे भाई? a प्लस रूट तीनों भुजाओं का योग बराबर कितना दिया है मेरे दोस्त? 16 के। ए कितना हो जाएगा? 2a प्लस √2a बराबर 16 के। यहाँ पर ए कामन ले गए तो 2 प्लस √2 मेरे दोस्त बराबर 16 के। ए बराबर क्या आ जाएगा? 2 प्लस √2 नीचे चला जाएगा, 16/2 प्लस √2। ए हमारा किसके मान आ गया? ए का मान आ गया। किसका मान आ गया? ए का मान आ गया। अब क्या कह रहा है बच्चों? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बच्चा जानता है समकोण त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्त? 1/2 बी गुणे एच। 1/2 बी का मान कितना है दोस्तों? ए है। एच का मान कितना है मेरे दोस्त? ए है। इसको करोगे 1/2 ए स्क्वायर। अब ए का मान कहां से लोगे? यहां से लोगे। 1/2 ए का मान कितना है? 16/2 प्लस √2 गुणे 16/2 प्लस √2। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ए 2 बार क्यों लिखा? 2 बार ए इसलिए लिखा कि ए स्क्वायर है। एक मान जब 16/2 प्लस 2 रखोगे तो 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है, इसको काटो। 16 2 बार 16, 16 8 128। ठीक है, 2 दूना 4 भाई, 2 दूना 4 प्लस 2√2 प्लस 2√2 प्लस 2 में 2 गुणो करोगे 2, तो 128 मेरे दोस्त। 4 2 6 प्लस 2 2 4√2। अगर इसमें हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 3 प्लस 2√2। ये 2 छंग 12 2 चौका। हमारा जो मान आ गया 64/3 प्लस 2√2 आ गया। बच्चों जब भी इस तरह से फंक्शन आ जाए तो अगर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो हम ऊपर नीचे 3 प्लस 2√2 है तो ऊपर नीचे 3 माइनस 2√2 से गुणा करेंगे। अगर आप कन्नड़ी पढ़े हो तो
ठीक है। अब गुणा करोगे 64, ब्रैकेट में आ जाएगा 3 माइनस 2√2, ए बट आ जाएगा 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, √2 में √2 गुणा करोगे 2 आएगा, 4 दूना 8, तो आ जाएगा 64 ब्रैकेट में 3 माइनस 2√, यही हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में ना आया हो बच्चों, तो आप हमारे वनडे कोचिंग यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके अपनी समस्या जरूर बताइएगा, क्योंकि बच्चों मार्च में आपका यूपीएसआई का पेपर है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। आपके पास मात्र 1 महीना 10 दिन का है, तो आप जितना लाभ उठा सको आप लाभ ले लो। आगे बढ़ें? बिल्कुल गुरुजी आप आगे बढ़िए। तो हम बच्चों आते हैं अगले प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है एक गांव में एक तालाब है जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है। तालाब के मध्य में 14 मीटर व्यास का एक फव्वारा है। फव्वारे को छोड़कर तालाब का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मेरे दोस्त फव्वारा का तालाब कैसे होता है? वृत्ताकार होता है, ठीक है। इस वृत्ताकार के अंदर एक फव्वारा भी लगा हुआ है। फव्वारे का आकार कैसे होता है? चारों तरफ पानी जब गिरेगा तो वृत्ताकार में। तो दिया है मेरे दोस्त तालाब का व्यास मेरे दोस्त यहाँ पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है एक बटे दो या, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र दिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है यहाँ पे 385। हम इसकी जगह क्या रखेंगे 385 बराबर
1/2। यल का मान कितना है दोस्त? नहीं मालूम है। आर का मान कितना दिया है? 35/। अब इसको सॉल्व करो। ए दो इधर चला आएगा, 385 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? यल गुणे 35। हमें यल का मान निकालना है मेरे भाई। यल बराबर क्या हो जाएगा? ये 35 इसके नीचे आ जाएगा, 385 गुणे 2 बटे 35। 5 7 35, 5 7 35, 5 7 35। 7 से काटोगे 11 बार जाएगा, 2 दूना 4, यल बराबर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। किसी बच्चों को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द समझ में आया कि नहीं? यह क्वेश्चन आया था दिल्ली हेड कांस्टेबल 2022 की। आगे बढ़े मित्र? जी सर आप आगे बढ़ेंगे, हमारे समझ में आ गया है चीजें, तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 8.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तखंड का परिमाप कितना दिया है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो मेरे दोस्त कैसे होता है त्रिज्यखंड? ऐसे तो बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक भुजा दिया है त्रिज्या, इसको चाहे भुजा कहो चाहे त्रिज्या कहो, तो दिया है 8.2। तो मेरे दोस्त जब एक भुजा मालूम है तो दूसरी भुजा भी बराबर होती है त्रिज्यखंड में, ए भी 8.2 होता है। इसको क्या बोलते हैं यार? तीसरी भुजा नहीं मालूम है तो लेकिन परिमाप दे दिया है 22.4। परिमाप के द्वारा हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, मतलब इन दोनों भुजाओं को जोड़ करके इससे हम घटा देते हैं। तो 22.4 में हम 8 8 16.4 घटा देंगे, 0 12 6 गए 6, तो यह मान आ जाएगा, ठीक है। अब त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल 1/2 यल गुणे आर, ये होता है दोस्तों 1/2। यल का मान कितना निकला है? 6। आर का मान कितना दिया है? चाहिए ले लो, बात एक ही हुई, 8.2। 2 3 6, 3 दूना 6, 3 24 .2। यही हमारा आंसर है। किसी बच्चों को कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी गुरुजी बिल्कुल आ रहा है। आप आगे बढ़िए। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? कह रहा है एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 मीटर है और दो शीर्षों से विकर्ण पर लंब की लंबाई 15 और 25 मीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मेरे दोस्त ये हमारा चतुर्भुज है, ठीक है। इस पे विकर्ण की लंबाई कितना दिया है? ये विकर्ण होता है, अगर इस तरह डालोगे तो विकर्ण है। इसकी लंबाई दिया है 30 मीटर, ठीक है। शीर्षों से दो लंब डालेंगे, ये शीर्ष है, इस पे लंब डालो, इसका दिया है 15। ये शीर्ष है, इस पे लंब डालो, इसका लंबाई कितना दिया है? 25। कह रहा है पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बच्चों चित्र में क्या दिख रहा है? दो त्रिभुज दिख रहा है, एक ए वाला त्रिभुज दिख रहा है, एक ए वाला। अगर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले और दोनों को जोड़ ले तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं? मेरे कहने का मतलब है जनरल मेथड कहें तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 BH होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे दो त्रिभुज है, इसलिए हम लिख सकते हैं 1/2 BH1 प्लस 1/2 BH2। अब बहुत सारे दोस्तों को कहना है सर आप B1 B2 क्यों नहीं लिखे? इसलिए नहीं लिखा दोस्त क्योंकि आधार बराबर है दोनों त्रिभुजों में। हम दोस्तों अगर यहाँ पे 1/2 B कॉमन ले लें तो बच जाएगा H1 प्लस H2 बचेगा कि नहीं? आप लोग बताओ। जी गुरुजी बिल्कुल बच जाएगा। अब वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। 1/2 B का मान कितना दिया है? 30। H1 का मान इसमें ले ले 15 है, H2 का मान इसमें ले ले 25 है, ठीक है। 1/2 30 गुणे 40, 2 15 में 15 चौका 60। हमारा आंसर आ जाएगा 600 वर्ग मीटर। किसी बच्चों को कोई शिकायत, कोई दुख, कोई दर्द अगर हो, न समझ में आई हो चीजें तो आप बताइए। आप कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। बच्चों एक चीज है, आप लोग लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट अगर दे रहा हूँ, आपको पसंद चीजें आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे।
आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब देखो एक उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 11 सेंटीमीटर दिया है, पाई मान 22/7 और कुल पृष्ठ कितना दिया है। बच्चों यहाँ पे कोई फार्मूला लगाने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? हम यहाँ पाई से डायरेक्ट ऑप्शन से उठाते हैं। पाई को हम काट सकते हैं 22 को काट सकते हैं 11 गुणे 22 होता है। हम 11 का विभाजता नियम लगाएंगे बस। 11 भाग दोगे ये नहीं कटेगा, 11 छक्का 66 रिमाइंडर आ जाएगा, 11 ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 69 11 भाग दोगे पूरा पूरा नहीं कटेगा, लेकिन 66 कट जाएगा क्योंकि 66 में जब 11 भाग देंगे 11 छक्का 66 0 0 यानी 660 पूरी तरह विभाजित हो गया, मतलब यही हमारा आंसर है। तो बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को शेयर कर दीजिएगा। अच्छा अब हमें इजाजत दीजिए, कल हम मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 फॉर यूपीएससी। ठीक है बच्चों।